हाय डियर स्टूडेंट, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी यानी उसको हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल का जो ओम्स लॉ जो होता है इंटरनली उसको इंटरनल पैरामीटर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी, ये इंटरनल पैरामीटर है और एक्सटर्नल जो है वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल पैरामीटर है। तो हमने इंटरनल पैरामीटर के बेसिस पे कल का जो वीडियो है वो हमने आपको समझाया है डियर स्टूडेंट। और आज जो है जो रेजिस्टेंस होता है, अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशन है, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। ओके, तो आज जो है डियर स्टूडेंट जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या हम रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कल जो हमने जो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला देखा है उससे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आज जो है हम वो फॉर्मूला निकालेंगे डियर स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट ऐसा है तो हमारा जो मानो अगर कंडक्टर है, ओके, ऐसा कंडक्टर है, ये होगा कंडक्टर। तो कंडक्टर की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी कैपिटल एल। कैपिटल एल क्या रहेगी, कंडक्टर की लेंथ रहेगी। और कंडक्टर के अक्रॉस अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर अप्लाइड अगर करते हैं, कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर क्या करते हैं अप्लाइड अगर करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा, बिकॉज when the potential difference applied across the conductor then electric field maintained across the conductor and it is given by the in terms of the potential difference, in terms of the potential difference that is E equal to V by L, E equal to V by L। ओके, और हमने करंट डेंसिटी और करंट का जो कंपैरिजन जो वीडियो था हमारा उसमें हमने समझा है जो करंट डेंसिटी है वो करंट डेंसिटी इट इज रिप्रेजेंट द हाउ द चार्ज फ्लोज थ्रू द पर्टिकुलर पॉइंट, हाउ द चार्ज फ्लोज थ्रू द पर्टिकुलर पॉइंट। मानो यहां पे अगर हमने ऐसा यहां पे अगर हमने स्मॉलेस्ट एरिया एलिमेंट अगर कंसीडर किया है विच डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली, उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो परपेंडिकुलरली रहेगी। ओके, ऐसा स्मॉलेस्ट एरिया एलिमेंट है, उसको अगर हमने डीए से अगर हम डिनोट करते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन रहेगी डीए, इसकी जो डायरेक्शन रहेगी एरिया एलिमेंट की, इट इज एक्ट एज अ वेक्टर एलिमेंट, और उसकी जो डायरेक्शन रहेगी इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, और जो करंट जो फ्लो होगा, ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करंट जो फ्लो होगा वो करंट ये जो एरिया एलिमेंट रहेगा वो एरिया एलिमेंट को क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, ध्यान में रखना है। ओके, द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इज पैरेलल टू द स्मॉलेस्ट एरिया एलिमेंट, वेक्टर एरिया एलिमेंट डीए। करंट पैरेलल डायरेक्शन में है तो करंट डेंसिटी जो है वो भी क्या होगी, पैरेलल डायरेक्शन में रहेगी डीए को। तो जो फॉर्मूला जो होता है डियर स्टूडेंट, यहां पे ध्यान में रखना है, करंट का जो हम जो यहां पे जो फॉर्मूला जो निकालते हैं दैट इज आई इक्वल टू दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डीए, ये वेक्टर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डीए। इंटीग्रेशन जो डीए है, ये डीए क्या हो रहा है, वेरीज हो रहा है, यानी जे रहेगा, करंट डेंसिटी जो रहती है वो यूनिफॉर्म रहेगी व्हिच इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डीए। सो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटी जो है उसका जो डॉट प्रोडक्ट है, ओके, तो वो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज जे डीए कॉस थीटा, और यहां पे अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 अगर है तो हमें मिल रहा है जेडीए, हमें क्या मिल रहा है, जेडीए। यानी करंट कंडक्टर से कब फ्लो होगा, जब करंट डेंसिटी इज पैरेलल टू द एरिया एलिमेंट डीए, इज पैरेलल टू द एरिया एलिमेंट डीए। तो करंट जो है विच प्रोडक्ट
ओबे दी करंट इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी। ऐसा अगर क्वेश्चन अगर आया तो उसका आंसर क्या होगा, इट ओबे दी डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को भी हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, और उसकी जो डायरेक्शन रहेगी, व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन करंट एलिमेंट एंड करंट डेंसिटी, तो उसका आंसर क्या होगा, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां से अगर हमने जे अगर यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन के बाहर अगर निकाला तो इंटीग्रेशन में रहेगा डीए, इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, डीए। अगर ये कंडक्टर को अगर हमने स्मॉलेस्ट एरिया एलिमेंट डीए में अगर उसको अगर हमने डिवाइडेड अगर किया तो टोटल जो उसके अगर हमने एडिशन की, एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन, तो हमें जो टोटल जो मिलेगा, इट इज द वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस ऑफ कंडक्टर की वैल्यू मिलेगी, यानी हमें एरिया की वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है, एरिया की वैल्यू मिल रही है, यानी इंटीग्रेशन जो डीए है उसका जो वैल्यू रहेगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर, नॉट अ स्मॉल एरिया, ध्यान में रखना है। इट इज द सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर। सो आई इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लेंगे, जे लेंगे, और जे इक्वल टू आई बाय ये भी हमने पहले ही इक्वेशन निकाला है, सिर्फ इसको हमने इंटीग्रेशन से क्या किया है, डिराइव किया है। ओके, तो हमारे पास अब दो इक्वेशन आए हैं। हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले से हम फॉर्मूले से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये दो हम इक्वेशन यूज करेंगे। ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन होगा, सेकंड इक्वेशन। ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम ये इक्वेशन हमें पता है, कल ही हमने इसको एक्सप्लेन किया है, रो इक्वल टू ई बाय जे, रो इक्वल टू ई बाय जे, और जे का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, ऐसा भी हमने एक्सप्लेन किया था डियर स्टूडेंट। जे इक्वल टू सिग्मा ई, फिर सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। रो इक्वल टू ई बाय जे, ई की वैल्यू कितना है, V बाई एल है, ये है V बाई एल, और J कितना आया है, I बाय ये है, J कितना आया, दैट इज द I बाय ये, J आया है I बाय ये है। उसके बाद हमें पता है डियर स्टूडेंट, जो R जो होता है R, दैट इज इक्वल टू V अपॉन I, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, R इक्वल टू V अपॉन I, और R इक्वल टू V अपॉन I अगर लिखा तो हमें रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला मिलेगा, यानी V अपॉन I के जगह अगर हमने R अगर लिया तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला रहेगा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, R इक्वल टू रो यल बाय ये। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला रहेगा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज इक्वल टू R इक्वल टू रो यल बाय ये, R इक्वल टू रो यल बाय ये। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, हम देखते हैं। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो यूनिट होता है ओम मीटर। उसके बाद यहाँ पे यल जो रहेगा वो रहेगा मीटर, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी इसको हम ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर कैंसल, यानी ओम, यानी रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या होता है डियर स्टूडेंट, ओम होता है। यानी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है डियर स्टूडेंट, करेक्ट है। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, यानी हमने रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले से डिराइव किया है डियर स्टूडेंट। हमारे टेक्स्ट में उसको डायरेक्ट निकाला हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लेकिन हमने जो है वो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला है। तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।